हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज से हम हमारा बेसिक टू एडवांस कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और आज है डे 1। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे पहले सिखाऊंगी कुछ बेसिक फ्लावर्स। तो इस कोर्स में मैं डे 1 में फ्लावर से स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आप लोगों का बेसिक बहुत ही ज़्यादा रफ है, आप लोगों का बेसिक क्लियर नहीं है, तो इसके लिए भी मैंने वीडियो ऑलरेडी पोस्ट करके रखा है जहाँ पर मैं आपको हम्स बनाना, डॉट बनाना, स्पायरल बनाना, बहुत ही बेसिक चीज़ें मैंने सिखाई है विद एक्सप्लेनेशन। तो आप लोग वो भी जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैं इस कोर्स में पहले ही डे 1 में आप लोगों को फ्लावर से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे इस कोर्स में बहुत सारी चीज़ें कवर अप करनी है उन लोगों के लिए जिनको मेहंदी लगाना आता है बट हाथ में फिनिशिंग नहीं है और मिस्टेक्स करते हैं। तो यहाँ पे जो पहले फ्लावर्स में आप लोग मिस्टेक करते हो, इसमें आप ये करते हो कि पूरे फ्लावर्स को जो है आप लोग इवन लेते हो। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो मैं फ्लावर्स के जो पेटल है, जैसे मैंने यहाँ पे वेव टाइप का फर्स्ट फ्लावर बनाया है, वेव पेटल्स। तो इसमें मैंने जो नीचे की पॉइंट्स होती है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट्स पेटल की, उसको एकदम बारीक रखना है और आपको ऊपर जो है उसको बोल्ड करना है। आप लोग क्या करते हो, पूरा पेटल जो है सेम प्रेशर में बनाते हो, इस वजह से आप लोगों का फूल जो है वो फिनिशिंग में नहीं बनता है। इसमें बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, आपको जो है कुछ मैं पेटल्स के शेप्स बता रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे आते हैं, उन्हीं पेटल्स की प्रैक्टिस करना है और प्रेशर पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। कैसे आपको नीचे जो है बारीक बनाना है और ऊपर कंटिन्यूएशन में जो है पेटल्स का प्रेशर ज़्यादा लेना है। स्पाइरल आपकी इवन होना चाहिए, आपके हम्स इवन होना चाहिए। यहाँ पे मैं आप लोगों को 3-4 टाइप के फ्लावर्स बता रही हूँ और वही पेटल्स बता रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो पहले भी मैंने पेटल्स जो है सिखाए हैं, तो आप लोग भी जाके देख सकते हो। मोर देन 11 फ्लावर्स के पेटल्स, बेसिक फ्लावर्स के पेटल की वीडियो मैंने पोस्ट की है। यहाँ पे मैं वेवी टाइप का पेटल ले रही हूँ, आप लोग इसमें भी देख सकते हो। सब में एक ही चीज़ की है मैंने कि स्टार्टिंग और एंड पॉइंट बारीक रखना है और ऊपर जो पेटल का जो हेड होता है वहाँ पे आपको प्रेशर ज़्यादा देना होता है, तभी आपके फूल में जो है फिनिशिंग ज़्यादा आती है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के सिर्फ 5 ही पेटल्स बने फूल में, आप लोग ज़्यादा पेटल्स भी बना सकते हो, कम भी बना सकते हो, बट 4 नहीं बनाना है। जो बहुत ज़्यादा ब्रॉड पेटल्स होते हैं ना, उन्हीं में सिर्फ 4 बनाना होता है, वरना आपको 5 मिनिमम बनाने हैं और 5 से ज़्यादा भी आप लोग बना सकते हो। अब यहाँ पे मैं ये जो यू टाइप का पेटल ले रही हूँ, आप लोग हर पेटल में एक चीज़ का ध्यान रखो कि जो पेटल का शेप है वो हेयर बैंड टाइप होना चाहिए। जैसे हम बाल में हेयर बैंड लगाते हैं तो वो नीचे से कैसा बैंड होता है, कैसा कर्व होता है, तो आपके पेटल्स भी नीचे से थोड़े बैंड होना चाहिए। एकदम स्ट्रेट यू नहीं बनाना है आपको, नीचे से जो उसका स्टार्ट और एंड पॉइंट है वो बैंड होना चाहिए। सारे पेटल्स का कोई भी शेप आप लो, और ये सारे इंपॉर्टेंट पेटल्स है, आप ये देख सकते हो। इसे कहते हैं हम कैरी टाइप का पेटल, जैसे बेसिक कैरी बनाते हैं ना, उसी तरह बनाना है। बट आप प्रेशर पे ध्यान दो कि मैंने कैसे बोल्ड, स्टार्टिंग में बोल्ड प्रेशर लेके फिर एंड कर देना है लाइट प्रेशर के साथ में। अब यहाँ पे आप देखो, मैं यहाँ पे आप लोगों को सिखा रही हूँ बेसिक रोज़ और ऐसे फ्लावर्स जो बेसिक बेसिक है और जो कटवर्क में यूज़ होते हैं ऐसे फ्लावर्स। तो सबसे पहले तो हम रोज़ में क्या मिस्टेक करते हैं, एक दूसरे से जॉइंट करके पेटल्स बनाते हैं, तो जब हम उसे भरते हैं ना तो वो एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं। तो आप देखो कि आपको जो है पेटल्स के बीच में स्पेस लेना है जब भी आप रोज़ बनाओ, तो आपका पेटल एक दूसरे से जॉइंट नहीं होगा और बहुत ज़्यादा फिनिशिंग में दिखेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैं शेप लेके जो है एक रोज़ का पेटल बना रही हूँ और आप देख सकते हो कि मैंने बीच में कितना ज़्यादा गैप लिया है। अगर आप इसको जॉइन करके बनाते हो ना तो पूरा मिक्स हो जाएगा जब आप इसको भरोगे। तो इसलिए आप लोगों को जब भी आप पेटल्स बनाओ तो बीच में स्पेस अच्छा ज़्यादा रखना है। इसके बाद में यहाँ पे आप शेप लेके भी बना सकते हो और डायरेक्ट भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे दोनों टाइप के आप लोगों को रोज़ बता दिया। अब मैं आपको बता रही हूँ टीयर ड्रॉप टाइप का रोज़। टीयर ड्रॉप कैसा होता है, एक बूंद के शेप का जो है, आप मैंने पहले शेप लेके बताया, अब आपको डायरेक्ट बता रही हूँ। और रोज़ के ऊपर भी हमें जो है ये डायरेक्ट बनाना है। तो आप देख सकते हो पहले हम एक टीयर ड्रॉप लेंगे, ठीक है, उसको जहाँ पे एंड किया वहाँ से ही उसके बाजू में दूसरा लेना है और फिर जहाँ वो एंड हो रहा है उसके बाजू से दूसरा, ऐसे करके आपको 5 पेटल्स बनाने हैं। अब यहाँ पे ना आपको ध्यान देना है कि आपको 4 पेटल्स नहीं बनाने, 6 हो सकते हैं, 5 होना चाहिए, वैसे तो 6 हो सकते हैं बट 4 नहीं होना चाहिए। सारे रोज़ का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि आपको 4 पेटल्स नहीं लेने, और जो भी पेटल्स आप लोगे उसके बीच में स्पेस होना चाहिए, वरना सारे पेटल्स आपके मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे जो है आप लोगों को लीव्स वाला बताया है कि लीव्स में कैसा कंटिन्यूएशन पे प्रेशर देके एंड पॉइंट बनाना होता है। तो ये रोज़ में भी आपको ऐसे ही बनाना है, एक लीव्स बनाना है, फिर वो जहाँ एंड होता है उसके बाजू से आपको दूसरा लीव्स बनाना है,
बट इसका जो एंड पॉइंट है ना उसको आपको ऊपर की डायरेक्शन में बेंड करना है, नीचे की डायरेक्शन में बेंड नहीं करना। अब यहाँ पे जो है मैं जो रोज़ बता रही हूँ वो नीचे की डायरेक्शन में एंड पॉइंट बेंड करके। आप लोग समझ रहे होंगे कि एंड पॉइंट किसको बोलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट किसको बोलते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट वो जो शुरू में हम बारीक बनाते हैं, और एंड पॉइंट वो जो हम एंड में बारीक बनाते हैं। तो यहाँ पे जो एंड में बारीक पॉइंट है वो भी नीचे की तरफ बेंड हो रहा है। इससे पहले जो मैंने रोज़ बताया उसका एंड पॉइंट ऊपर की तरफ बेंड करना है। यहाँ पे मैंने 3 पेटल्स बताया है, एक के ऊपर एक बनाना है। बहुत ही सिंपल है, अगर आप बनाने का ट्राई करोगे तो हो जाएगा। और जिसने मेरा बेसिक के पहले वीडियोस देखे हैं उन लोगों के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान होगी, क्योंकि मैंने पहले भी बेसिक जो है बहुत डिटेल में पोस्ट किया है, जहाँ पे मैंने हर चीज़ डिटेल में बताई है आप लोगों को। तो ये सारी चीज़ें आपको बनाने आ जाएगी। फिर भी मैंने एक बार जो है वापस से कवर अप करने का सोचा कि एक बार वापस से आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ, उसके बाद आगे बढ़ूँ। यहाँ पे मैं जो रोज़ बता रही थी आप लोगों को, सेम वही रोज़ शेप लेके बता रही हूँ कैसे 2 पेटल्स बनाने हैं, उसके बाद तीसरा बनाना है। बट एक चीज़ का ध्यान रखें, हमारा तीसरा बनाने में जो है गैप नहीं होना चाहिए, सारे पेटल्स एक दूसरे से जॉइंट होना चाहिए, और स्पेस जो है बहुत कम होना चाहिए सारे पेटल्स के बीच में। तो यहाँ पे भी मैं 3 वाला पेटल्स रिटर्न बता रही हूँ। बस इसमें मैंने जो है ज़्यादा बोल्ड नहीं, बारीक बनाया है। आप लोग हर शेप की प्रैक्टिस कर सकते हो, मोटा बना के, पतला बना के। अब यहाँ पे जो फूल्स बता रही हूँ ना, वो सारे कटवर्क में इस्तेमाल होते हैं। कटवर्क जब भी हम बनाते हैं तो हम वहाँ पे बेसिक फ्लावर्स ही लेते हैं, बड़े-बड़े फूल्स नहीं लेते। तो ये सारे फ्लावर्स जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें हम लेंगे कटवर्क में। कटवर्क मैं आपको आगे सिखाऊँगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बेसिक फ्लावर्स क्लियर कर देती हूँ, और जैसे मैं ये सारी चीज़ें जो है प्रिज़र्व करके रख रही हूँ, आपको भी प्रिज़र्व करके रखनी है, प्रैक्टिस करनी है। और मुझे भेजना ज़रूर, कमेंट में बताना ज़रूर अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों का कैसा बन रहा है, आप लोग को बनाने आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैं जो बना रही हूँ ये भी टियर ड्रॉप है, जैसा मैंने यहाँ पे डायरेक्ट बनाया था ना, देखिए यहाँ पे मैं शेप लेके बना रही हूँ, और एक के ऊपर एक आपको दूसरा लेयर बनाना है। बहुत ही सिंपल है, आप देख के समझ जाओगे, और एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका आ जाएगा। ये मैंने आपको बताया 3 टाइप के, अब मैं बता रही हूँ आपको 4th टाइप का पेटल, जहाँ पे देखो मैंने सारे पेटल्स ना स्पाइरल के ऊपर प्रैक्टिस की है। आप लोग अलग से डॉट बना के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये जो वेव टाइप का पेटल होता है ना, पॉइंट वाला, 2 लेयर, ये भी हम जो है कटवर्क में इस्तेमाल करते हैं। जब आप नीचे वाली लेयर बना दोगे एक, तो जब आप सेकंड लेयर बनाओगे तो 2 पेटल्स के बीच में आपको फ्लावर बनाना होता है। एक के ऊपर एक नहीं, मतलब 2 पेटल्स के बीच में। देखो जैसे मैंने यहाँ पे 2 पेटल्स के बीच में बनाया है ना, वैसे आपको भी बनाना होता है। दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। दूसरा फ्लावर जो है वो थोड़ा-सा वेवी है, और उसमें हम जो है कम थोड़ा-सा जो है उसकी हाइट रखेंगे। तीसरा ये देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको एक के अंदर से एक बस वेव टाइप का बनाना है, जॉइंट नहीं करना है एक दूसरे से। तो ये कुछ ना आपका ऐसा 3D टाइप का फ्लावर दिखता है। तो आपको ये भी प्रैक्टिस करना है, ये भी कटवर्क में इस्तेमाल होता है। उसके बाद में लीव्स के ऊपर भी स्पाइरल बना के हम्स लेके जो है फूल हम कटवर्क में इस्तेमाल करते हैं, ये भी बेसिक फ्लावर्स में आता है। तो आप लोगों को इसकी भी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये सारी प्रैक्टिस आपको इसलिए करना है क्योंकि जब भी मैं आपको कोई कटवर्क बनाने को बोलूँ आगे, तो आपको फ़ौरन सारे फ्लावर्स क्लिक हो जाना चाहिए। अगर आपको यूनिक कटवर्क बनाना है तो आपको सोचना है कि आपको कौन-सा फ्लावर लेना है कटवर्क में और किस तरीके से आप जो है कटवर्क को जो है यूनिक कर सकते हो। तो ये सारे फ्लावर्स लेके आप अपने कटवर्क को यूनिक कर सकते हो। तो यहाँ पे जितने भी मैं आपको फ्लावर्स बता रही हूँ बेसिक में, डे 1 में आपको ये सारे प्रैक्टिस करने हैं। डे 2 में मैं आपको इंशाल्लाह लीव्स बताऊँगी। और यहाँ पे देखिए मैंने जो रोज़ बनाए हैं ना, रोज़ भी कटवर्क में इस्तेमाल होते हैं, बट मैंने रिटर्न यहाँ पे इसलिए बना के बताया कि जब आप रोज़ को कटवर्क में इस्तेमाल करते हो तो उसको आपको बॉर्डर देना बहुत ज़रूरी है, वरना पूरा मर्ज हो जाएगा। उसके बाद में हम हम्स लेके डॉट्स बना के कटवर्क में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को अभी बता रही हूँ। पहले मैंने स्पाइरल बनाया, उसके ऊपर मैंने हम्स लिए, और फिर मैं डॉट लूँगी। डॉट भी लेने के बाद में इसको आपको बॉर्डर लेना बहुत ज़रूरी है, वरना पूरा कटवर्क जो है मिक्स हो जाता है। ये सारे फ्लावर्स आपको कटवर्क में आगे आएंगे, मैं आपको आगे बताऊँगी। और इसके अलावा फिर आपको बहुत सारी कटवर्क्स में जो स्पाइरल्स है, लीव्स इस्तेमाल होते हैं, वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे, और डिटेल में कटवर्क के बारे में हम लोग देखेंगे। अलग अलग टाइप के, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के हम कटवर्क देखेंगे। फ़िलहाल बेसिक फ्लावर्स हम आज डे 1 में क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ हम्स के ऊपर रोज़ के पेटल्स, ये भी इस्तेमाल होते हैं हमारे कटवर्क में, इस वजह से हम इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। और गाइज़ ये सारे जो है कटवर्क के फ्लावर्स है,
और ऑलमोस्ट हो गए हैं। इसके बाद में मैं आप लोगों को जो है यहाँ पे शेडिंग सिखाती हूँ, क्योंकि शेडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं चाहती हूँ कि शेडिंग भी हम डे 1 पे क्लियर कर दें। आप टाइम लो इसको प्रैक्टिस करने का, बट आज के ट्रेंडिंग फ्लावर्स, 3D फ्लावर्स में जो है शेडिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले मैं आपको गलत बताती हूँ, हम ऐसे शेडिंग करते थे, ठीक है, ज़िगज़ैग आज तक के, और हम सारे अरेबिक डिज़ाइंस में, गल्फ डिज़ाइन में ऐसे ज़िगज़ैग शेडिंग करते हैं। तो ऐसे नहीं करना है, आपको सिंपल स्ट्रेट लाइंस बनानी है। और जितनी भी लाइंस है एक दूसरे से स्टिक नहीं होना चाहिए। देखिए सारी जो है मैंने जितनी भी लाइंस बनाई है एक दूसरे से जॉइंट नहीं होना चाहिए। मैं ऊपर बता रही हूँ बना के कैसे जॉइंट नहीं होना चाहिए। तो आपको भी ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप शेडिंग वाला कुछ भी बनाओ तो आपके जो शेडिंग है वो एक दूसरे से जॉइंट नहीं होना चाहिए, और ना ही आपकी शेडिंग में गैप होना चाहिए। मतलब आप बहुत ज़्यादा दूर दूर नहीं बनाओगे आपकी शेडिंग्स को। और यहाँ पे देखिए मैं आपको जो है और ज़्यादा जो है बारीक वाली शेडिंग बता रही हूँ, कैसे आपको जो है सिंगल सिंगल लाइन बनानी है, और जिसकी वजह से आपका जो फ्लावर है वो बहुत ज़्यादा जो है 3D दिखता है। उसके बाद में ना लाइंस के बीच में जो है हमें बोल्ड और लीव्स वाले जो बीच में बोल्ड करते हैं शेडिंग को, वो भी प्रैक्टिस करना है। तो आप लोग क्या करते हो, बीच में बोल्ड लाइंस ले लेते हो, तो लाइन नहीं लेनी होती है आप लोगों को ना, उसके अंदर एक प्रॉपर लीव्स का शेप बनाना होता है स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के साथ में, ठीक है। तो देखिए जैसे कि 3-4 मैंने बारीक लाइंस ली, उसके बाद में एक बोल्ड और लीव्स बनाना है, फिर बारीक, फिर बोल्ड, ऐसे करके जो है आपकी जितनी भी शेडिंग है वो ज़्यादा 3D लगती है। आपका फूल जो है 3D लगता है और बहुत ज़्यादा उठ के आता है। तो ऐसे ही आपको जो प्रैक्टिस करना है, थोड़े बोल्ड लीव्स का जो है साइज़ थोड़ा सा मोटा करते जाना है, और सारे टाइप के जो है शेडिंग की आपको प्रैक्टिस करना है। और बस मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रही हूँ, और जो शेडिंग ले रही हूँ ना उसमें जो बोल्ड लीव्स ले रही हूँ उसको थोड़ा मोटा मोटा बना रही हूँ। आप लोग को भी ऐसे ही प्रैक्टिस करना है और सारी शेडिंग की प्रैक्टिस करना है। उसके बाद में हम देखेंगे आगे, मैं जितने भी आपको फ्लावर्स बताऊँगी तो आपकी शेडिंग क्लियर रहनी चाहिए, क्योंकि जितने भी फूल हैं, जितने भी मैं अभी आप लोगों को बेसिक फूल नहीं बताऊंगी आगे, तो जितने भी ट्रेंडिंग फ्लावर्स है उसमें आपकी शेडिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी एकदम उठ के दिख के आना चाहिए। इस वजह से आप लोगों को आज ही सारी शेडिंग को क्लियर कर देना है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग कैसे ऊपर और नीचे दोनों साइड से शेडिंग कर सकते हो। तो एक पेटल में मैंने जो है 3 टाइप की शेडिंग बताई, कैसे ऊपर से करना है, फिर नीचे से, फिर रिटर्न ऊपर से। एक में खाली 2 टाइप की, खाली आधी ऊपर और आधी नीचे। अब यहाँ पे जो आपको मैंने ज़िगज़ैग बताया था ना, ज़िगज़ैग शेडिंग भी होती है, अभी भी होती है गल्फ डिज़ाइन में ज़िगज़ैग शेडिंग, बट कुछ इस तरीके से करना है जैसे आप लोग ने ऊपर करे थे, बताई थी मैंने आप लोग को ऊपर, वैसे नहीं करना है। नीचे से भी शेडिंग करते हैं सिर्फ सिंगल नीचे साइड से, तो भी आपको देखना है। और जो नीचे ऊपर 2 साइड की शेडिंग है ना, वो आपको मैं इंशाल्लाह डायरेक्टली हिबिस्कस में बताने वाली हूँ। अभी फ़िलहाल आप लोगों को जो है नीचे के टाइप की, नीचे साइड की शेडिंग जो है उसकी प्रैक्टिस करना है, और आधी नीचे आधी ऊपर सारी टाइप की मतलब शेडिंग की प्रैक्टिस अभी करना है। बस एक शेडिंग छोड़ देना है, 2 साइड की शेडिंग, जो मैं आप लोगों को आगे जाके बताने वाली हूँ। यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को शेडिंग्स के बीच में नीचे साइड से भी लीव्स लेके बता रही हूँ, बोल्ड लाइंस लेके बता रही हूँ। ऐसे आपको जो है शेडिंग की प्रैक्टिस करनी है। और सारी शेडिंग की प्रैक्टिस करने के बाद में यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे क्लियर करना है, कि अगर जब हम फूल बनाते हैं ना तो सब में स्ट्रेट शेडिंग करते हैं, तो आपको स्ट्रेट शेडिंग नहीं करना है, आपको बैंडिंग करना है। जैसे जैसे आपका शेप जो है पेटल्स का बैंड होते जाता है, उसी तरीके से आप लोगों को शेडिंग को भी बैंड करते रहना है। अगर आप स्ट्रेट करोगे ना तो आपके फूल में लुक नहीं आएगा। और जैसे ही बोल्ड भी अगर आप शेडिंग कर रहे हो, तो जिस तरीके से आपका पेटल्स बैंड हो रहा है उसी तरीके से आपको आपकी शेडिंग को भी बैंड करना होता है। इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे हमें ज़िगज़ैग शेडिंग नहीं करनी। सारे ट्रेंडिंग फ्लावर्स में अगर आप ज़िगज़ैग शेडिंग करोगे तो स्ट्रेट ही लोगे, बट यहाँ पे हमें बैंड करना है। तो जैसे आप लाइंस लेके शेडिंग करते हो तो आप लोग उसे इजीली बैंड कर सकते हो हमारे शेडिंग के शेप के अकॉर्डिंग। और बस डे 1 के लिए इतना ही बहुत है। अगर आप ये सारी भी चीज़ें प्रैक्टिस करते हो आज, तो आप लोग क्लियर कर लोगे इंशाल्लाह। एक दिन में इतना बहुत है, और ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है। और इंशाल्लाह मैं आपको कल जो है आगे की डिटेल्स में बताऊँगी। कल मैं आप लोग को लीव्स एक्सप्लेन करूँगी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।